काहे नहीं करते कि नरेंद्र मोदी कल प्राइम मिनिस्टर से हट जाएंगे। और हमारा विधायक को कोई दूसरे पार्टी का आदमी का राज टूट जा रहा है, तो ये तो उनसे पूछिए क्यों टूटेंगे कि नहीं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर आई है, उनकी कुर्सी कुर्बान हो जाएगी क्या विधायकों को बचाने के लिए? को हमने टिकट दिया, उसमें 35 जीते और 35 के 35 कांग्रेस नहीं छोड़ा। परिस्थिति बनती, हम तो अपने कांग्रेस छोड़े, तो हमारे बच्चों को आपको तो कहानी कह दिया कि मुख्यमंत्री और जब हमारे बॉस कह रहा था कि पटने में रहेंगे, तो हमको तो बच्चे का अपने परिवार का जान का था। हमने एक बार और कहा बीच में जाके कि सर बहुत मंत्री के रिश्तेदार पुत्र हम पर दबाव डाल रहे हैं मंत्री की टिकट उसमें हम नाम दें, तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते तुम किसका नाम दे रहे हो, नाम तुम दे रहे हो हम ही जानते हैं, यदि हारेगा या गड़बड़ होगा तो गर्दन तुम्हारा कटेगा। तो आज भी तो वही स्थिति है। सरकार गठन के बाद से ही या यूं कहें कि चुनाव नतीजों के बाद से ही ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि बिहार में कांग्रेस के जो 6 विधायक जीत कर आए हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, जेडीयू उनको अपने साथ ला सकती है, कुछ को मंत्री बनाया जा सकता है, कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, तकरीबन ये बात तय भी कही जाती है। और ये अंदेशा और पुख्ता हो गया जब कांग्रेस के जो विधायक हैं वो पार्टी की मीटिंग से गायब रहे, कुछ चूड़ा दही भोज में एक भी विधायक नहीं पहुंचा। अब कैबिनेट विस्तार की खबर आ रही है कि खरमास के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा, और सवाल यह है कि दिल्ली में एक मीटिंग भी हुई जिसमें राहुल गांधी ने विधायकों से 1-to-1 बात की है। तो मेरा सवाल यह है कि डैमेज कंट्रोल कर लिया है? आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने विधायक कांग्रेस के साथ ही रहेंगे या फिर कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस के विधायक भी शपथ लेते हुए दिखाई देंगे जेडीयू के कोटे से? देखिए, भविष्यवाणी करना उचित नहीं। और इस सवाल में मैं एक छोटी सी बात और जोड़ दूं, या फिर इस शर्त पर कांग्रेस के विधायकों को मना लिया गया है कि कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी, उनकी कुर्सी कुर्बान कर दी जाएगी विधायकों को बचाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि विधायक 6 में से 5 फर्स्ट टर्म विधायक, हम विवेचना में नहीं जाएंगे, विधायक आप कांग्रेस के हैं, वो हमारे शकील अहमद जिनकी आप शुरुआत किया है, वह आदमी जिसने ये स्टेटमेंट दिया था बिहार में जब लालू जी के साथ था, वो मंत्री थे, कि लालू जी हमको 1 सीट देंगे तो भी हम अलायंस करेंगे, सिंगल सीट, केवल उनका अपना। तो जो इतना दिन 3 पीढ़ी का कांग्रेसी रहा वो बिक सकता है, तो फिर इन विधायकों के बारे में 100% भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तय है, नहीं, दिल्ली की मीटिंग के बाद क्या लगता है? इसीलिए कहें एक बात तय है कि ये विधायक पहली बार हमारे नेता के रूबरू हुए, और ईमानदारी से जो हम कहे कि आज के युग के अलग के नेता राहुल गांधी है, और उन्होंने जो पूछा खुलेआम पूछा कि यदि आपको कुछ छोड़ना है तो हमको बता दीजिए, हम आपको रोक नहीं रहे, लेकिन काहे छोड़ रहे हैं ये हमको बता दीजिए आगे फ्यूचर के लिए। तो उसमें इन विधायकों ने कहा कि नहीं हम आपके साथ हैं। तो ये तो केवल आप पत्रकार लोग या लोग हैं, अभी तक किसी एक एमएलए ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं जी। ये केवल प्रेस में चल रहा है कि पार्टी छोड़ रहे हैं, कोई 3 गो टूट रहा है, कोई 5 गो टूट रहा है, कोई नीतीश जी के यहाँ जा रहा है तो कोई लालू जी के यहाँ। सारा ठिकरा प्रेस पर मत फोड़िए। एनडीए के नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं, और जो हम कहें कि नेशनल फ्रंट के पर, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके खिलाफ बीजेपी के जब लोग कहते हैं कि बीजेपी टूट रहा है, नेतृत्व बदल रहा है, तो वो बात नहीं है, वो आप क्यों नहीं चलाते? हमारे पुराने नेता हैं, सब दिन 77 में हीरो बन गए, पार्लियामेंट से भाग के सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो तो बहुत बात कहा है नरेंद्र मोदी के बारे में, तो और दावे के साथ कह रहे हैं कि ये गलती की है, ये चरित्र में गलती है, ये राजनीति में गलती है, ये लूट के भागीदारी है। तो उस पर विश्वास काहे नहीं करते कि नरेंद्र मोदी कल प्राइम मिनिस्टर से हट जाएंगे। हमारा विधायक को कोई दूसरे पार्टी का आदमी का राज टूट जा रहा है, तो ये तो उनसे पूछिए क्यों टूटेंगे कि नहीं।
प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर आई है, उनकी कुर्सी कुर्बान हो जाएगी क्या विधायकों को बचाने के लिए? कुर्बान नहीं तो जैसे हम अध्यक्ष थे, वो नई बात है जो अब उस दिन हम आपको नहीं कहें। हमने राजीव जी से, आज ईमानदारी से वो नहीं है इसलिए बोलते हैं, हमने सोचा 2-4-5 MLA हमको मिलेगा यूथ कांग्रेस। तो जो कहावत है हम लोगों के बिहार में कि तोप मांगोगे तो रिवॉल्वर का लाइसेंस तो मिल ही जाएगा, तो हमने कहा कि सर यूथ कांग्रेस को टिकट नहीं मिलेगी, तो कहीं कहा नहीं मिलेगी, मिलेगी, कितना टिकट चाहिए? तो हम कहे 50 टिकट चाहिए, झारखंड बिहार एक था। डर भी रहे थे लेकिन बोले दम से कि कम से कम सर सब जेल गया है, लाठी खाया है, हमारा जो कार्यकर्ता रहा है, कांग्रेस लाने में बहुत कुछ किया है, हम लोग कुछ बन गए हैं और लोग हमारे साथ ही नहीं बन पाए, तो उन सबको एडजस्ट करना तो 50 सीट है। उनके मुंह से निकला कि 40 से नीचे आओ। हम तो 5-10 सोच रहे थे, और जब हमारे नेता ने कहा कि 40 से नीचे आओ तो हम भीतर से गदगद थे, लेकिन मुंह लटकाए हुए थे कि सर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, हम कैसे उसमें एडजस्ट करेंगे। तो नहीं, 40 से नीचे आओ। 37 पर वो मान गए। 37 MLA में एक मंत्री पुत्र का नाम हमने नहीं दिया। टोटल के टोटल में 99% ऐसे लोग थे जो जेल गए थे, जो कार्यकर्ता काम किए थे, और जिनको अपने क्षेत्र में ज्योति उति इसी में बनी हुई है। थॉमस संस्था अध्यक्ष बने, एक नाम ने 35 नाम अब कायल गिनावेंगे, ये बने। तो हमारा विनिंग भी रहा अच्छा, परिस्थिति हो सकता है कांग्रेस उस समय मजबूत रही हो, खाली हमारा क्रेडिट नहीं, लेकिन ये क्रेडिट है कि जिन लोगों ने को हमने टिकट दिया उसमें 35 जीते, और 35 के 35 कांग्रेस नहीं छोड़ा। परिस्थिति बनती, हम तो अपने कांग्रेस छोड़े। तो हमारे बच्चों को, आपको तो कहानी कह दिया कि मुख्यमंत्री, और जब हमारे बॉस कह रहा था कि पटने में रहेंगे, तो हमको तो बच्चे का, अपने परिवार का जान का था। हम तो अब उस इंटरव्यू में कहा कि हम तो अपने कातिलों के यहाँ जाके घर बसा लिया। राजेश राम कृष्णा अल्लावरू की कुर्सी जा रही है, बच रही है, इसीलिए कह रहे हैं कि वो अभी जिम्मेवारी उससे बच नहीं सकते। राजीव जी ने एक बात और कहा था, जो ये लोग अभी, जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि टिकट तो ले रहे हो, हारेगा तो तुम्हारा गर्दन कटेगा। हमने एक बार और कहा बीच में जाके कि सर बहुत मंत्री के रिश्तेदार पुत्र हम पर दबाव डाल रहे हैं, मंत्री की टिकट उसमें हम नाम दें। तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते तुम किसका नाम दे रहे हो, नाम तुम दे रहे हो हम ही जानते हैं, यदि हारेगा या गड़बड़ होगा तो गर्दन तुम्हारा कटेगा। तो आज भी तो वही स्थिति है।